हेलो एवरीवन, मैं जयकौल फिर से एक बार हाजिर हूं आप सबके सामने एक नए एपिसोड के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के बारे में, जो है वेब मैप सर्विसेज के बारे में। और यह वेब मैप सर्विसेज अपने साथ कई सारी खूबियों को लेकर आया है और इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये हम लोग पहले एक छोटे से एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। आप सबसे सीधा एग्जाम्पल आप गूगल के मैप को ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। गूगल के मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कई ट्विकिंग आपके हैंडल्स हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैप का टाइप क्या होगा। पहला तो डिफ़ॉल्ट है या सैटेलाइट व्यू है। साथ ही साथ गूगल का टेरेन वर्जन है, जिससे कि आपके पहाड़ों की बनावट, धरातलीय आकृति, इन सारी चीज़ों को गूगल टेरेन के माध्यम से जानते हैं। साथ ही साथ स्ट्रीट व्यू भी अभी नए अपडेट्स में ऐड किया गया है। और ऑरुक्स मैप्स में इसी प्रकार कई सारी खूबियाँ और दी गई हैं वेब मैप सर्विसेज के द्वारा। चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि ऑनलाइन मैप सर्विसेज और जितने भी मैप्स हमको ऑनलाइन प्राप्त होते हैं, इनमें और WMS में क्या अंतर है। बेसिकली ऑनलाइन मैप्स ये हम लोग जो गूगल मैप में यूज़ करते हैं वो प्री बिल्ट होते हैं, पहले से ही कुछ कुछ बना हुआ है। और जबकि WMS में आप अपनी इच्छा अनुसार अपना मैप खुद क्रिएट करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं ये ऑरुक्स मैप्स के बीटा वर्जन पर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसे WMS को। और इसे आप इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसके लिए मैं एक लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप WMS से संबंधित जो भी टेक्स्ट फाइल है आप इसे डाउनलोड करेंगे और इसे ऑरुक्स मैप्स के भीतर मैप फाइल्स के भीतर एक WMS पहले से फाइल होगा उसे रिप्लेस कर देंगे, जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने ऑनलाइन मैप सोर्सेज के बारे में बताया था। तो चलिए मैं दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। आप अपने मोबाइल के डाउनलोड सेक्शन में यहाँ देख पाएंगे WMS_services.xml है। आप इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करते हुए आप इसे ले जाएंगे इंटरनल मेमोरी के ऑरुक्स मैप्स फोल्डर के अंदर यहाँ पर, और मैप फाइल्स एक होगा, मैप फाइल्स के भीतर आप इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसे आप बंद कर देंगे और पुनः ऑरुक्स मैप्स आप यहाँ पर खोलेंगे। ऑरुक्स मैप्स खोलने के बाद आपके बीटा वर्जन पर मैप सेक्शन में स्विच मैप जाइए और यहाँ WMS ऑनलाइन ऑफलाइन कंपोजिट WMS इस प्रकार होगा। आप इसे रिफ्रेश बटन दबा दीजिए। रिफ्रेश करने पर आपको ये सारे लिस्ट यहाँ पर प्राप्त होंगे। जिनके पास ऑरुक्स मैप्स का पुराना वर्जन है, इसके तहत आप यहाँ पर स्विच मैप जाएंगे। स्विच मैप के बाद ऑनलाइन सेक्शन में देखिएगा कि सबसे निचले हिस्से में आपको WMS होगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा ये सारे जो भी अपने लिंक बनाए हैं, ये सारे लिंक आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो इसे इस्तेमाल किस प्रकार किया जाए आगे आने वाले सेक्शन में हम लोग देखते हैं। इस तरह से अलग अलग हैंडल्स जो यहाँ दिए गए हैं या ऑरुक्स मैप्स में भी आप इस तरह से चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कैसे इसको चूज़ किया जाए। ये स्विच मैप में जाएंगे। स्विच मैप में जाने से पहले जितने भी WMS सर्विसेज के लिए जो ये लिंक बना हुआ है, आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस अर्थात आप इस लिस्ट में सबसे पहले इसको लंबा एक यहाँ क्लिक कीजिए, तो इस प्रकार से एक ऑप्शन निकलेगा जहाँ पे आप इस सर्विसेज को, पहले तो डिलीट ऑप्शन है, आप इसे बंद करना चाहें तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। आप नए WMS सर्विसेज आप अपने हिसाब से बनाना चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से एडिट करना है आपको। फिलहाल यहाँ एडिट पे जाएंगे। एडिट करने पर आपके पास एक छोटा सा फॉर्म टाइप का आएगा, एक फॉर्म आएगा और यह फॉर्म में एक लिस्ट आएगा आपके सामने। यहाँ विभिन्न अलग अलग सूचनाओं का एक लिंक यहाँ पर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक तो बैकग्राउंड चाहिए हमें, जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जिस प्रकार यहाँ एक मैप दिख रहा है, यह एक बैकग्राउंड मैप हुआ। तो इसी प्रकार से हमें एक चूज़ करना है बैकग्राउंड मैप। तो सबसे पहले यहाँ पर इस पर जो क्लिक करेंगे, सेलेक्ट लेयर्स में जाइए और सेलेक्ट लेयर्स में आपके पास ये पहले से ही आ गया होगा। इसमें सबसे पहले ब्लू मार्बल बैकग्राउंड हम इसको लेना चाहेंगे और इसके अलावे एक लेयर टेरेन बैकग्राउंड लेयर, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करेंगे इस प्रकार से। या एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट करने के बाद आप इसके यहाँ पर जूम लेवल और यहाँ नाम में जब भी आप एडिट करेंगे तो आप अपना कोई एक सफिक्स आप इसमें ऐड कर देंगे, ताकि यह आपको पता चले कि ओरिजिनल फाइल से यह थोड़ा अलग है और यह आपके द्वारा एडिट किया हुआ है।
यहाँ पर आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपके द्वारा किया गया ट्विक किस प्रकार का दिखेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारा ये वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, फिलहाल हम इसे चेंज करना चाहेंगे। तो चलिए इस प्रकार से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हुए हम इसके ब्लू बैकग्राउंड वाले को लेयर को हम इसे चेंज कर देंगे। चलिए यहाँ पर ब्लू मार्बल बैकग्राउंड करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, फिर हम लोग टेस्ट करेंगे। ये देखिए, तो इसका अर्थ है कि हमारे पास कुछ एक डेटा आया है और इसे ओके करने के पश्चात ये ओके हो जाएगा। आप अपने लिस्ट के सबसे निचले हिस्से में आप यहाँ देख पाएंगे कि आपका एक WMS यहाँ क्रिएट हो गया। तो ये वाला, चलिए ठीक है, देखते हैं इस पर क्या होता है। तो इसका विजुअलाइजेशन थोड़ा सा अलग है, इसकी प्रकृति कुछ थोड़ी अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इस प्रकार के WMS के लिंक में आप लंबा एडिट कर सकते हैं। लंबा प्रेस करते हुए एडिट कीजिए और एडिट करने के बाद जो भी पैरामीटर्स इसमें दिए गए हैं आप उसमें चुन सकते हैं, और साथ ही साथ इनके चुनने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, नाम डालिए और टेस्ट कीजिए। टेस्ट करने के बाद यदि आपको लगता है ये सही है तो आप इसे ओके दबाइए। ओके दबाने के बाद पुनः वापस आइए कि आपका नया एक लिस्ट बना होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपके सामने वह मैप हाजिर होगा। तो यह था वेब मैप को यूज़ करने का तरीका, और आगे आने वाले स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे कि कुछ WMS जो क्रिएट किए गए हैं उसके कुछ बेटर सेटिंग्स क्या क्या हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल देना चाहूँगा। इसमें टाइटेक एक लिंक है, आप इसे क्लिक कीजिए। तो ये जो पहला एग्जांपल था, इसमें मैंने क्या क्या सेटिंग करी है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। टाइटेक पे लॉन्ग प्रेस करें, एडिट कीजिए। एडिट में मैं आपको दिखा दूँ इसके साथ मैंने क्या क्या चीज़ डाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लाउड ओवर, सबसे ऊपर में बादलों का जमाव, साथ ही साथ सी टेम्परेचर, ताकि समुद्र में तापमान क्या है उसके बारे में पता चल जाए, और ग्लोबल ओशन करंट, इन चीज़ों को मैंने सेलेक्ट किया है। साथ ही ग्लोबल ओशन करंट डायरेक्शन को भी मैंने चुना है ताकि इसमें डायरेक्शन के बारे में पता चले, और जो लैंड एरिया है उसके विंड डायरेक्शन को मैंने यहाँ ऑन किया हुआ है, और साथ ही साथ हवा का तापमान कितना है, एयर टेम्परेचर कितना है, इन चीज़ों के लिए मैंने ये पैरामीटर्स को मैंने चुनाव किया है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे ओके करना है। कुछ देर बाद प्रोसेसिंग होकर यह आपके सामने एक लिस्ट ले आता है जो सबसे नीचे बनता है। तो चलिए इसे क्लिक करते हैं। आपके सामने इस प्रकार से इमेज खुलता है जिसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एयर टेम्परेचर आपको यहाँ बताया जा रहा है, यानी यहाँ पर हिमालयन रेंज में आपका टेम्परेचर बहुत कम है, और इसी प्रकार यहाँ मैदानी क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा है। साथ ही साथ पठारी क्षेत्र, यहाँ देखिए, यह पठारी क्षेत्र होने के कारण इसमें मैदानी क्षेत्रों के हिसाब से यह थोड़ा सा कम टेम्परेचर है। साथ ही साथ इसमें हवा का बहाव की स्थिति भी इसमें दिखाया जा रहा है। यदि आप गौर करें, इसको जूम करिए। जूम करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओशन का करंट है, यह आपको डायरेक्शन बताता है। तो इस प्रकार से आप अपने मैप में जो विजुअलाइजेशन है, आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आप वेब मैप सर्विसेज का इस्तेमाल बखूबी कीजिए, और आने वाले दिनों में आप इसका इस्तेमाल मौसम के पूर्वानुमान और आपके मौसम के बदलते परिवेश को आप इससे बेहतर समझ पाएंगे। WMS के इस्तेमाल से आप अपने मैप को अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, और ऑरुक्स मैप्स आपको बेहतर तरीके से विजुअलाइज करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल में जो नए हैं मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक और शेयर तो बनता ही है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।